भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ उनका प्रयास होना चाहिए कि अंतिम जन्म सिद्ध हो। यह चेद अवेदी दथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महती विनष्टि ही। देहत्याग के पहले ही अगर आत्मस्वरूप का विज्ञान प्राप्त हो गया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत भगवत स्वरूप आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक गया। इस दृष्टि से भगवान क्या करते हैं, प्राणियों को कर्म के अनुसार जन्म भी देते हैं, समय पर देह से वियुक्त भी कर देते हैं। जन्म और मृत्यु की गाथा अनादिकाल से चल रही है। यह कहा बहुत विचित्र बात है। बच्चे क्या करते हैं, घर घरौंदे बनाते हैं, खेल खिलौने बना लेते हैं और स्वयं ही बिगाड़ देते हैं। ऐसे भगवान सृष्टि की संरचना कर देते हैं, समय आने पर इसका संहार भी कर देते हैं। जीवों के समष्टि प्रारब्ध के अनुसार सृष्टि की रचना भी होती है और सृष्टि का संहार भी होता है। लेकिन यह क्रम तब तक जीव के लिए चलता रहता है जब तक वह अपने तात्विक स्वरूप को समझता नहीं। इसमें कौन जीव किसका संबंधी, शरीर को लेकर संबंध की प्राप्ति है। और जीव एक शरीर को ग्रहण करता है, कालक्रम से उसे त्याग देता है। इस शरीर में रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति, कल्पना कीजिए, 1 वर्ष की अवधि में 10 स्वप्न ही देखता हो तो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो 1 वर्ष में 10 स्वप्न, 50 वर्षों की आयु में 500 स्वप्न के शरीर नष्ट हो गए या नहीं। फिर भी तो अपना नाश नहीं मानता। इसी प्रकार इस शरीर का नाश होने पर भी आत्म तत्व का नाश नहीं होता। सब समस्या का समाधान आत्मा का विज्ञान है। सारी समस्याएं जो जीवन में हैं आत्मा का आत्मानुरूप विज्ञान न होने के कारण है। यह कहा एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है। माता पिता के शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति हो जाती है और अंत में क्या होता है, शरीर नष्ट भी होता जाता है। इस प्रकार से शरीर तो अनित्य है, वो तो जन्म लेता है, मरता है। जीव शाश्वत है। उस शाश्वत जीव को लेकर वास्तव में क्या संबंध बनता है, जीव और जीव का क्या संबंध बनेगा। पिता पुत्र आदि का संबंध तो देह को लेकर बनता है और एक जीव पर विचार करें तो अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक करोड़ों शरीर त्याग चुका है। जीव को शरीर मिलता है, शरीर से उसका वियोग भी होता है और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का संयोग होता है। शरीर छूट गया, कौन रिश्तेदार कौन नातेदार। हाँ, संबंध के बल पर श्राद्ध तर्पण के माध्यम से दिवंगत जीव को व्यक्ति सुख पहुंचा सकता है। नरक में पहुंचे हुए जीव को भी भावना संबंध विधि के बल पर पिंडोदक क्रिया आदि के द्वारा सुख पहुंचा सकता है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि ये जो शरीर का संबंध है सब शरीर को लेकर है। शरीर का संबंध शरीर को लेकर ही है, आत्मा को लेकर कोई संबंध नहीं। शरीर छूट गया, कौन पिता कौन पुत्र, कुछ भी शेष नहीं रहता। इसीलिए कहा